मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन अच्छे होंगे। आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह भगवान विष्णु जी से संबंधित देने जा रहा हूँ कि विष्णु जी ने अभी तक कितने जन्म लिए। संसार के कल्याण और अधर्म को मिटाने के लिए भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। पृथ्वी पर जन्म अभी तक कौन कौन से उन्होंने अपने अवतार लिए हैं और क्या लेना बाकी रह गया है उनके अवतारों में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालन करने वाले और शिव वापस ले जाने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो, तो विष्णु ही उनका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। इसलिए जब जब धरती पर आपदा या संकट आया है, भगवान विष्णु जी ने जन्म लिया है। उन्हीं ने अपना कोई ना कोई अवतार लिया है और इनका हर रूप धर्म के मार्ग की ओर जाने का ज्ञान देता है। इनका हर जो है इनका कोई भी रूप हो, वो धर्म की ओर ही जाने का ज्ञान देता है। अब पहला, जैसे आदि पुरुष भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार था। यही अवतार श्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु समुद्र के भीतर शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए दिखाए जाते हैं। भगवान नारायण ही सारी दुनिया के रचयिता हैं। उनकी नाभि में से उस कमल का आगमन हुआ था जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। दूसरा जो है चार कुमार ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए पहले प्राणी थे, जिनका नाम सनका, सनातन, सनंदना और सनत कुमार था। यह अवतार छोटे शिशुओं की तरह दिखाई देता है। इन चारों का उद्देश्य जीवन के निर्माण में ब्रह्मा जी की सहायता करना था। अगला जो है वह नारद है। अगला अवतार ऋषि का रूप लिए हाथों में तंबूरा पकड़े नारद मुनि का अवतार भी भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है। नारद जी के पास क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने की विशेष क्षमता है। उन्हें कहानीकार, संगीतकार और संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। चौथा अवतार है नर नारायण। नर और नारायण भगवान विष्णु के जुड़वा ऋषि अवतार हैं। उनका जन्म धरती पर सत्य, न्याय, धर्मिता और धर्म के अन्य तत्वों की स्थापना करने के लिए हुआ था। वह दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे कि वह अपने ध्यान के माध्यम से भगवान शिव के विनाशकारी हथियार पाशुपशास्त्र को सशक्त करने में सक्षम थे। पांचवा अवतार है कपिल। कपिल ऋषि महाभारत में वर्णित एक वैदिक ऋषि हैं। कहा जाता है कि उन्होंने संख्या स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी की स्थापना की है। संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का एक सूत्र है। छठवा है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऋषि हैं और योग के स्वामी हैं। इन्हें 3 सिर के साथ संत के रूप में दर्शाया जाता है। वह हिंदू धर्म के तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके 3 सिर के साथ 6 हाथ हैं। सातवां अवतार यज्ञ। इसे योगेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अनुष्ठान है, जो कि यज्ञ होता है, एक अनुष्ठान होता है जिसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र को भी यज्ञ के रूप में जाना जाता है। ऋषभ। अब ऋषभ जो 8वां है अवतार, ऋषभ एक उपदेशक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच निकले थे और उन्होंने लोगों का मोक्ष के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। और नवा अवतार है आदिराज पृथु।
भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। वह धरती पर हरियाली के जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 10वां है भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लिए प्रकट हुए थे। इन्हीं धन्वंतरी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि यह आयुर्वेद के देवता हैं। 11वां अवतार है मोहिनी। यह विष्णु जी का नारी अवतार है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश की उत्पत्ति हुई तो असुर राक्षस जो थे वह अमृत कलश को लेकर भाग निकले। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और बड़ी ही चतुराई के साथ अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को काट दिया था, जो आज ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु के रूप में 2 ग्रहों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। 12वां जो अवतार है वह हयग्रीव अवतार। इसे ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। जिन्हें घोड़े के सिर के साथ एक आदमी के सिर वाला दर्शाया जाता है। मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षसों ने ब्रह्मा जी के वेदों का हरण कर लिया था। तब भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव ने मधु और कैटभ हयग्रीव ने मधु और कैटभ का वध कर वेद व पुराण ब्रह्मा जी को दे दिए थे। जो है जो 13वां अवतार है यह महर्षि व्यास जी का। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी चिरंजीवी हैं। इन्होंने बहुत से वेदों की संरचना की। महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। अब 14वां अवतार है मत्स्य अवतार। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, जो कि आधा मछली और आधा मानव के रूप में दर्शाया जाता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने मनु की वेदों, पौधों के बीजों व प्राणियों को बचाने में मदद की थी। 15वां अवतार है कूर्म अवतार। पुराने ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु जी ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु जी का यह अवतार अपनी पीठ पर संपूर्ण ब्रह्मांड का वजन उठाने में सक्षम है। 16वां अवतार वराह अवतार। वराह अवतार भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक उन्होंने धरती को बचाने के लिए राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था, जो कि धरती के समुद्र तल में ले गया था, जो धरती को समुद्र तल के अंदर ले गया था यह राक्षस। और जो है 17वां अवतार लिया था उन्होंने नरसिंह का। नरसिंह भगवान विष्णु का आधा शेर और आधा मानव अवतार है, जिसका जन्म राजा हिरण्यकश्यपु के शासनकाल को समाप्त करने के लिए हुआ था। राजा हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान से भी अधिक शक्तिशाली मानता था। उसे ना तो कोई देवता, ना पक्षी, ना पशु, ना मनुष्य, ना ही दिन में मारा जा सके, ना ही रात में, ना ही धरती पर मरे, ना ही आकाश में, ना ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना अंदर, ना बाहर, ना सुबह, ना शाम। ऐसा उसको वरदान था कि वह कभी भी ना मरे। इस तरीके से उसने वरदान ले रखा था। और जो है तो उस राक्षस को भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप लेकर ही मारा था। और वामन 18वां अवतार। दैत्यों के राजा बलि ने पूरे स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। महाबली की इन बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने वामन नाम के ब्राह्मण का अवतार लिया था, जो कि कद में बौने थे। और 19वां परशुराम जी। परशुराम जी एक क्षत्रिय ब्राह्मण थे जिन्होंने ऋषि के रूप में एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए दर्शाया जाता है, यानी फरसा भी लिए रहते हैं, फरसा लिए दर्शाया जाता है। उनका जन्म बुरे क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था।
जो कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर निर्दोषों पर अत्याचार व उनके साथ अन्याय करते थे। अब अगला जो अवतार आया 20वां, वो श्री राम जी का। श्री राम शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं और महाकाव्य रामायण के मुख्य चरित्र हैं। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का आतंक बढ़ता जा रहा था, जिसे देवता भी भयभीत थे। राजा राम आतंकी रावण के शासन को समाप्त और अपनी पत्नी सीता को मुक्त करने के लिए उन्होंने रावण का वध कर दिया था और धरती पर धर्म व न्याय की स्थापना करी थी। श्री हरि अवतार। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां उसका एक विशाल मगरमच्छ के साथ युद्ध हो गया। यह युद्ध संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। तब गजेंद्र ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु श्री हरि के अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र का उद्धार किया। 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के बड़े रूपों में से एक रूप हैं। उनका जन्म अपने अत्याचारी मामा कंस का शासन समाप्त करने के लिए हुआ था। महाभारत में भी श्री कृष्ण जी की विशेष भूमिका थी। 23वां बुद्ध अवतार। सिद्धार्थ गौतम जी को आज गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना परिवार और सभी तरह के भौतिक अधिकार व सुख सुविधाएं छोड़ दी थी। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों का मार्गदर्शन किया था। अब मित्रों अब जो अगला अवतार आता है वो 24वां अवतार कल्कि अवतार, जो कि कल्कि अवतार कल्कि भगवान विष्णु जी का मात्र एक ऐसा अवतार है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक नए सत्य युग या कल्कि युग की शुरुआत करेंगे। समस्त धरती से बुराई का खात्मा कर देंगे। कल्कि को एक सफेद घोड़े की सवारी करते और हाथ में चमकदार तलवार लिए योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। समय व रूप में अंतर होने के बावजूद उनके सभी अवतारों में एक समानता थी। उन सभी अवतारों का लक्ष्य बुराइयों को समाप्त करने और धर्म को फिर से स्थापित करने का था। यही कारण है कि भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। तो मेरे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मेरे द्वारा जो भगवान विष्णु ने अभी तक जितने अवतार लिए उसकी जानकारी दी गई, और जो अब एक अवतार अभी कल्कि अवतार लेना और बाकी है, जो कि इस कलयुग में उनका यह अवतार होगा, इसकी पूरी जानकारी जो हिंदू धर्म की सारी की सारी जानकारियाँ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे से जितनी कोशिश हो रही है मैं पूरा प्रयास करके और बहुत खोजबीन और पता करके यह जानकारियाँ मैं अपने भाइयों और बहनों तक, अपने इस परिवार के मित्रों, भाइयों बहनों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। भाइयों और बहनों, यदि आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे को कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही एक और अच्छी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः।